नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यह निर्देश दिया है और अपील की कि प्रदेश के सभी प्रवासी कामगार श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। सभी श्रमिकों कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो भी श्रमिक और कामगार हैं उनकी सकुशल प्रदेश में वापसी के लिए उनको व्यवस्थित रूप से मेडिकल स्क्रीन करके फिर उनको अपने घर तक होम क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था बहुत ही मजबूती से की जा रही है। और ऐसे में कहीं भी व्यक्ति यदि कहीं भी हमारे श्रमिक या कामगार साथी हैं तो पैदल न चलें, और पैदल चलने से एक और बीमारी का खतरा भी है, सुरक्षा का भी खतरा है। और उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले, कतई न चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक मार्च के 22 मार्च तक लॉकडाउन से पहले 50 से 60 हजार लोग प्रदेश में वापस आ चुके थे। 25 मार्च के बाद दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से 6 लाख जो है हमारे श्रमिक घर भेजे गए और बसों को लगाकर जो है 4000 से अधिक बसों को लगाकर, यूपी रोडवेज की बसों को लगाकर घर भेजा गया। आज की तारीख में जो भी श्रमिक आ रहा है उसको जनपद स्तर पर रिसीव करके वहां पर जो है उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करा के, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनको प्रॉपर व्यवस्था के अनुरूप सरकारी खर्च पर जो है मैं खाद्यान्न के पैकेट के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। और होम क्वारंटाइन में भेजने के साथ ही वहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ के वॉलंटियर्स को ये अनुरोध किया जा रहा है कि उनका होम क्वारंटाइन के समय सहयोग दें। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जब 11,500 हरियाणा से भी लाए गए हैं श्रमिक भाई, कोटा से सभी छात्र 12,000 से अधिक आ चुके हैं, प्रयागराज से जो है 15,000 से अधिक छात्र अपने घर जा चुके हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से अलग से फिर 15 को लाया गया है, गुजरात से, महाराष्ट्र से और भी जगहों से जो है लोग कुछ वाहन से भी आ चुके हैं। हरियाणा से अब जो है हम लोग 30,000 लोग आज या कल तक श्रमिक और कामगारों को जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनको लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक, आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है 69 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा जब इतनी बड़ी मात्रा में ट्रेन हमारी आ रही है प्रदेश में तो कोई कारण नहीं है कि किसी को पैदल चलने की आवश्यकता है। अभी तक जो 69 ट्रेन जो आई हैं उनमें आगरा में अब तक 2 ट्रेन आ चुकी हैं, कानपुर में 2 आ चुकी हैं, लखनऊ में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, जौनपुर में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, गोरखपुर में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, बरेली में 2 ट्रेन आ चुकी है, बलिया में ट्रेन आ चुकी हैं, प्रयागराज में 7 ट्रेन आ चुकी है, प्रतापगढ़ में भी ट्रेन आ चुकी है, रायबरेली में 1 ट्रेन आ चुकी है, वाराणसी में 2 में 1 ट्रेन आ चुकी है, मऊ में 1 ट्रेन आ चुकी है, कन्नौज में 1 ट्रेन आ चुकी है, गाजीपुर में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, बांदा में 1 ट्रेन आ चुकी है, हरदोई में ट्रेन आ चुकी है, आजमगढ़ में आई है, अयोध्या में आई, बाराबंकी में आई है, सोनभद्र में आई है, गोंडा में आई है, सीतापुर, उन्नाव, बस्ती, कासगंज, मानिकपुर, और इस आधार पर 69 ट्रेन जो है प्रदेश में आ चुकी है। आज ये जिले करीब हम 40 जिलों में ट्रेन सब ले रहे हैं। ट्रेन सीधे आ सकती है। हमारे जनपदी जिले हैं जहां मंडल मुख्यालय से अलग जिले हैं उनमें भी ट्रेन की व्यवस्था कर दी है। 40 जो है स्थानों पर, इंक्लूडिंग सोनभद्र में, चोपन में और फिरोजाबाद में जो है टुंडला में ट्रेन लेने की व्यवस्था कर ली गई। तो इस आधार पर बहुत ही बड़ी रही है। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है और अपील है, उन्होंने सबसे अपील की है और इसका प्रचार हमारे सूचना विभाग से भी अलग से होगा
कि हर हालत में के अनुरूप आए, कोई भी अनावश्यक रूप से साइकिल या पैदल पर न चले। मुख्यमंत्री जी ने ये भी रिव्यू आज किया कि 11 ट्रेन आ चुकी हैं और 16 ट्रेन और आने वाली, यानी एक दिन में 27 ट्रेनें आ रही, यानी 30,000 लोग एक ही दिन में जो है केवल ट्रेन से आ रहे हैं और ये संख्या भी बढ़ेगी। ट्रेनों को हमने अभी अनुमति दे दी है और 10 गुजरात की ट्रेन और है तो उनको भी हम अनुमति देने जा रहे हैं। 73 ट्रेन जो है अगले 2 दिन के अंदर आ जाएंगी, तो लगभग 30 से 40 ट्रेन जहां एक और आने लगेंगी तो निश्चय ही इससे काफी लोगों को आने में सहूलियत होगी। और इसमें पुनः अपील सबकी ओर से ये जरूर कहना होगा कि किसी भी सूरत में पैदल न चले और साइकिल पे न चलें, असुरक्षित न रहें। स्वास्थ्य के लिए भी अदरवाइज भी जो है कहीं भी पैदल और अदरवाइज चलते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने पर प्रत्येक दशा से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य की व्यवस्था और डोर स्टेप डिलीवरी का भी आज रिव्यू किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि गृह जनपद पहुंचने के बाद जो परिवहन निगम की बसें हैं वो पर्याप्त संख्या में हर जनपद में रखवा दी जाएं, जैसे किसी भी जनपद में परिवहन निगम की बसों की कहीं कोई कठिनाई ना हो। परिवहन निगम जो है 10,000 बसों के साथ जो है इस व्यवस्था को लागू कर रहा है। 10,000 बस, तो सबसे बड़ी व्यवस्था पूरे देश में होगी। इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों को लाने की ट्रेन देश में कहीं नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 75 जनपदों के जिलाधिकारी के सहयोग के लिए जो IAS और वरिष्ठ PCS अधिकारी भेजे हैं वो भी जो है उनसे भी संवाद जल्दी ही वो नियमित करेंगे और उनसे संवाद रखेंगे। साथ साथ विदेशों से आने वाले लोगों की भी आज उन्होंने समीक्षा की। आपको मालूम है कि कल विदेश से जो है एक फ्लाइट शारजा से यहाँ आएगी लखनऊ 7:45 बजे रात को, और साथ साथ आज एक फ्लाइट दिल्ली आएगी जिसमें लगभग 20 हमारे यात्री ऐसे होंगे जो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आएंगे और क्वारंटाइन में रखे जाएंगे। जो अन्य प्रदेश से वापस आने के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए केवल एक ही शर्त है कि उनकी सूची बनकर उस प्रदेश से हमारे प्रदेश में आ जाए और साथ साथ उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की अगर सूची आ जाती है और मेडिकल सर्टिफिकेशन भी आ जाता है तो उनको लेने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था हर प्रदेश के साथ की जा रही है। कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के अलग अलग स्थापित करने का भी आज जो है समीक्षा की गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना मरीजों का अध्ययन करते हुए रोगियों की केस तैयार करने का निर्देश दिया है। टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए और पूल टेस्टिंग को भी बढ़ाने का जो है आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और को आगे ले जाया जाए। एक निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने और दिया है कि जो भी फायर गाड़ियां हैं एक व्यापक और बृहद अभियान ऐसा चलाया जाए कि शहर में एक एक इलाके में ज्यादा संख्या में फायर ब्रिगेड लगाकर 5-5 फायर ब्रिगेड एक साथ लगाकर पूरा एक एरिया जो है उसको डिकंटामिनेट कर दिया जाए। तो ये निर्देश DG फायर को अब दे दिए गए हैं। हॉटस्पॉट के लिए भी और जो मार्केट्स हैं, मंडी है, उनके लिए विशेष रूप से, और जो हॉस्पिटल्स के पास का एरिया है जहां भी इंफेक्शन का लोड ज्यादा है, मंडी हो, हॉटस्पॉट का एरिया हो या हॉस्पिटल्स के आसपास का एरिया हो, कोई भी ऐसा एरिया हो या बड़ा, तो ऐसे एरियाज को जरूर जो है डिसइंफेक्टेशन करने के लिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं पुनः एक व्यापक और बृहद अभियान ऐसा चलाया जाए कि शहर में एक एक इलाके में ज्यादा संख्या में फायर ब्रिगेड लगाकर 5-5 फायर ब्रिगेड एक साथ लगाकर पूरा एक एरिया जो है उसको डिकंटामिनेट कर दिया जाए। तो ये निर्देश DG फायर को अब दे दिए गए हैं। हॉटस्पॉट के लिए भी और जो मार्केट्स हैं, मंडी है, उनके लिए विशेष रूप से, और जो हॉस्पिटल्स के पास का एरिया है जहां भी इंफेक्शन का लोड ज्यादा है, मंडी हो, हॉटस्पॉट्स का एरिया हो या हॉस्पिटल्स के आसपास का एरिया हो, कोई भी ऐसा एरिया हो या बड़ा हो, कोई ऑफिस हो, तो ऐसे एरियाज को जरूर जो है
डिसइंफेक्टेशन करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने डीजी फायर को दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1, L2, L3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की बेड्स की संख्या का भी आज रिव्यू किया है। और आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 52,000 बेड्स का एक लक्ष्य रखा था। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की वेबसाइट पर हो जाता है, 48,000 बेड्स की व्यवस्था अब हो गई है। यानी जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने तय किया था, उस लक्ष्य की पूर्ति लगभग आज या कल में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग उसको कर लेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आगे जो भी वेंटिलेटर्स, अब हर जनपद में जहां 2 वेंटिलेटर दिए गए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जनपद में जहां पहले वेंटिलेटर नहीं थे, 20 जनपद, वहां पर 5 वेंटिलेटर जो है दे दिए जाए। ये भी निर्देश आज उन्होंने दिया है। निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए भूसा बैंक स्थापित करने के लिए, गौ आश्रय स्थलों में रोजगारों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इस एरिया के सेक्टोरियल नीतियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। ट्रेनों की संख्या के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब तक 69 ट्रेन आ चुकी हैं और 11 ट्रेन आज आने वाली और है। तो एक दिन में लगभग 27 से 28 ट्रेनें हम अब डेली ले रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 35 से 40 ट्रेनें जो है हम कम से कम ले लें। हमारे 40 स्टेशन जो हैं ट्रेन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जो गृह विभाग के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में कार्रवाई की जाती है, आज तक 188 के अंतर्गत करीब 40,000 FIR यानी 39,439 FIR हो गई हैं, यानी लगभग 40,000 FIR हो गई हैं और 1,14,000 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। 37,000 वाहन अब जो है सीज कर दिए गए हैं और जैसा कल हमने बताया था, अब जो है चालान की राशि भी अब 16 लाख रुपया जो है हो गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हॉटस्पॉट एरिया में 67 जनपदों में जो 452 हॉटस्पॉट एरिया हैं, इनमें 8,42,000 मकानों में लगभग 47 लाख लोगों को जो है उनकी हॉटस्पॉट के एरिया में व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ जो कोरोना संदिग्ध है, इन एरियाज में 20,000 लोगों पर भी सर्वेलेंस भी जो है किया जा रहा है। तबलीगी जमात और मरकज से जो जुड़े हुए लोग थे, उन पर जो कार्रवाई की जानी थी क्वारंटाइन की, वो कर दी गई है। लगभग 2,670 लोगों को अब तक क्वारंटाइन जो है कर दिया गया है। और विदेशी जो ऐसे व्यक्ति हैं, 325 ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिन पर जो है वो क्वारंटाइन की कार्रवाई उनको की गई है, वो क्वारंटाइन में हैं। APC साहब की सूचना के अनुसार अब तक जो है 43,000 मोबाइल वैन्स जो है लगाई गई हैं डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। दूध के लिए 21,000 जो है डोर स्टेप डिलीवरी वैन्स लगाई गई हैं। लगभग 34.5 लाख लीटर दूध कल वितरित हुआ है। किराना स्टोर्स में 51,549 51,549 जो है डिलीवरी के साधन लगाए गए हैं। और राशन कार्ड में ये जानकर आपको खुशी होगी कि राशन कार्ड में जो है 3,52,22,000 राशन कार्ड में 3,04,69,000 यानी लगभग 3,05,00,000 जो है राशन कार्ड पर वितरण हो चुका है। और 7,05,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क भी और सशुल्क भी दिया जा चुका है। जो कल फूड पैकेट्स हैं, लगभग 10 लाख फूड पैकेट कल बांटे गए हैं। गेहूं क्रय में भी काफी तेजी आई है और गेहूं क्रय अब तक 144 लाख क्विंटल गेहूं का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। अब तक जो उद्योग चलाने की गतिविधि है, उसमें काफी संख्या में उद्योगों को चला दिया गया है। लेकिन जो 1,000 रुपया श्रमिकों को दिया जाता था, नगरी को, ग्रामीण को, निर्माण श्रमिकों को, अब कुल मिला के 30,94,000 30,94,000 यानी लगभग 31 लाख लोगों को 309.38 करोड़ रुपया जो है 1,000 रुपए की दर से दे दिया गया उनके खाते में।
और ये बहुत ही अधिक और बड़ी धनराशि है, जिससे जो है सभी लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस बात का निर्देश जरूर दिया है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जाए, और उनकी पूरी सुरक्षा करने के लिए जो भी करने की आवश्यकता है वो कार्य जो है किए जाएंगे। पुनः उनकी ओर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि लोग पैदल ना चलें, इस ओर जो है हमारा ध्यान सबको ओर आकृष्ट करने का है। राजस्व विभाग ने आज ऐप भी डाउनलोड किया है, आज ऐप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है उसको लॉन्च किया है। ये ऐप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का भी जो है लोग लाभ ले सकते हैं। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप है जो हमारे प्रवासी व्यक्ति जो हैं उनके लिए है, और इस ऐप के माध्यम से जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित हुआ है, इसमें प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी, कौशल के लायक नौकरी और आजीविका प्रदान करने के सहयोग के लिए डेटा कलेक्शन का ये ऐप है। ये ऐप भी आज लॉन्च हो गया है और इसको जो है www.rahatup.in पर जो है देखा जा सकता है और इस ऐप के माध्यम से सभी श्रमिकों को आगे लाभ मिलेगा। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूँगा कि कृपया अपनी ओर से जो है विवरण विस्तृत देने की कष्ट करें। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1821 कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1261 कुल अभी तक संक्रमण के 3145 प्रकरण सामने आए हैं जो 68 जिलों से मिले हैं। इनमें से 68 जिलों में से 9 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल 63 डेथ्स इसमें हुई हैं। जो सैंपल कल टेस्ट किए गए उनकी संख्या है 4848 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। तो लगातार जो लैब्स की स्ट्रेंथनिंग की गई है, उसका एक्सपेंशन किया गया है, लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि शुरू में 200-250 टेस्ट से बढ़ के अब हम 4848 टेस्ट हमने कल किया है। कुल जो अभी तक सैंपल्स टेस्ट किए गए प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला करके उनकी संख्या 1,16,030 कल भी पूल सैंपलिंग की गई, पूल के द्वारा टेस्ट किए गए सैंपल्स के 373 पूल लगाए गए, 373 पूल्स, जिनमें 1779 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इन 373 में से 18 पूल पॉजिटिव निकले, 355 पूल नेगेटिव आए। एक चीज आपको आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें एक अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं, जिसमें संख्या में कुछ कमी आई है। पीछे लगातार एक्टिव इन्फेक्शन केसेस बढ़ रहे थे। 4 मई को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 1939 थे, 5 मई को 1862 हुए, 6 मई को 1831, 7 मई को फिर से बढ़कर 1868 और आज 8 मई को 1821। तो 4 मई को जो 1939 एक्टिव इन्फेक्शन केसेस थे आज वो गिर करके 1821 हो गया है। प्रदेश में हमारे जो डिस्चार्जेस है, रिकवरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है इस समय। जो रिकवरी का नेशनल परसेंटेज है इस समय वो 29.35% है। जो लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं उनकी रिकवरी का नेशनल परसेंटेज 29.35 है, जबकि उत्तर प्रदेश का इस समय रिकवरी का परसेंटेज 40.